अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन को हम दूसरे नाम से केमिकल चेंज के नाम से भी जानते हैं। केमिकल चेंज, तो जो वर्ड चेंज है वो क्या है? चेंज मीन्स तब्दीली। तब्दीली दो अकसाम की होती है, मीन्स दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल चेंज, एंड दूसरी होती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ चेंज जो हम फिजिकली देख सकें, जो हमारी अपीयरेंस, जो जिस चीज़ को हम ज़ाहिरी तौर से अपनी सेंसेस की मदद से देख सके, तो उस चेंज को हम जो बोलेंगे वो कहेंगे क्या? फिजिकल चेंज। वो हम ये जो फिजिकल चेंज होती है वो रिवर्सिबल भी चेंज होती है। रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज है जो, उसमें कौन कौन सी चीज़ों में तब्दीलात आती है? उसमें नंबर 1 पर आती है जो सिंपली फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें चेंज आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? एक होती है साइज़, दूसरी होती है शेप, एंड थर्ड वन होती है स्टेट। साइज, शेप एंड स्टेट। कैसे हमको पता चलेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो ये चेंजेस है ये कैसे हो रही है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, फॉर सपोज कर लें मेरे पास जैसे कि पेपर है, मैं इसको फोल्ड करता हूँ। तो पहले इसका अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी जो साइज़ है वो अब कम हो गई है, मींस इसकी जो साइज़ है वो चेंज हो गई है, और इसका जो शेप है वो भी अब चेंज हो गया है। पहले ये रेक्टेंगुलर था, अब ये स्क्वायर हो गया है, क्योंकि इसकी 4 जो एंगल्स है वो सारी इक्वल है। और अब मैं इसको रिवर्सिबल कैसे करूँगा? मैं इसको अनफोल्ड करूँगा, ये फिर से अपनी साइज़ और अपनी जो पहले इसका जो शेप था उसमें फिर से आ जाएगा। और अब हमारा जो तीसरा है वो है स्टेट। स्टेट क्या होती है? हालत। जैसे कि हम वाटर है, हमारे पास वाटर होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो हम जब वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम फ्रीज़ करते हैं, तो ये क्या हो गई? उसमें चेंज आ गई, लिक्विड में से वो सॉलिड में चेंज हो गया, मीन्स वाटर में से वो आइस में चेंज हो गया। तो जब इसको हम रिवर्सिबल कैसे कर सकते हैं? हम सिंपली क्या करेंगे कि जो फ्रीज जो आइस है हमारे पास, उसको हम या रूम टेम्परेचर पर रखेंगे या उसको हम हीट अप्लाई करके हम उसको लिक्विड की जो ओरिजिनल स्टेट थी उसकी, वाटर की, उसमें ला सकते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल चेंज। अब जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? ये इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट। क्या यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। या केमिकल चेंज क्या है? अनरिवर्सिबल चेंज है, इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल चेंज। और इसमें क्या होता है? केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी वो हम अपने टाइप्स में स्टडी करेंगे। और जो फिजिकल चेंज है, जब फिजिकल जो चेंज होती है तो उससे जो चीज़ हमें मिलती है वो होती है मिक्सचर। फॉर सपोज कर लें हम एक वाटर का गिलास वाटर लेते हैं हम गिलास में, तो उसमें हम सॉइल को ऐड कर देते हैं, तो हम उसको बहुत सारा मिक्स करेंगे पर वो मिलेंगी नहीं, बट वो मिक्सचर बन जाएगा एक किस्म का। तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो वो भी एक रिवर्सिबल चेंज ही हुआ। तो उस वजह से हम इन चीज़ों को फिजिकल चेंज ही होती है, वो मिक्सचर है जो फिजिकल चेंज है। और जो केमिकल चेंज में जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड्स बनते हैं, सॉल्यूशंस बनती है और मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं। यह था हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज का कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम स्टडी करेंगे इट्स टाइप। टोटल केमिकल चेंज के 5 टाइप्स है। नंबर 1 एडिशन और कॉम्बिनेशन।
कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़ायद एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए और एक सिंगल कंपाउंड बनाए, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? फॉर सपोज कर लें हमारे पास एक एलिमेंट है बी का, मॉलिक्यूल है ए का, और दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है बी का। तो जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? ए बी, जो हमें एडिशन रिएक्शन की मदद से मिला। दूसरा हम केमिस्ट्री के लिहाज से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चाक भी बोलते हैं। चाक जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब हमारे पास है नंबर 2 पे है जो हमारे पास, वो है हमारे पास कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जाए, मीन्स उसको किसी भी दूसरे जिस मॉलिक्यूल से वो बना है तो उसमें उसको डिकम्पोज किया जाए, तो उस केमिकल चेंज को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, वैसे जैसे हमारे पास ए बी था, उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? ए प्लस बी। ये जो डिकम्पोज होगा बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी या हीट होगा। और हम जनरल एग्जांपल यहाँ पे सेम ही लेते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम हीट की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगी? उसकी प्रोडक्ट्स होगी। मीन्स पहले जो हमने एडिशन रिएक्शन में क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करवाया था, फिर हमें मिली थी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट हमें फिर मिली थी। बट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उसके एडिशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। हमारे पास जो प्रोडक्ट थी हमने उसको डिकम्पोज किया तो उसमें से हमारे पास सेम रिएक्टेंट वापस आ गए। अब जो हमारे पास है वो नंबर 3 पर है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अपना पार्टनर शेयर करे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी प्लस सी। जब इनके दरमियान में, ये जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये जो ए है, ये जो बी है वो सी के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी बी सी प्लस ए। ये क्या किया? यहाँ पर एक जो पार्टनर है वो डिस्प्लेस होगा, रिप्लेस हो गया। यहाँ पर ए बी था बट यहाँ से जो ए है उसको उसने बी के साथ बॉन्ड ख़त्म कर दिया और वो अब सिंगल बन गया। और बी सी है जो उन्होंने आपस में बॉन्ड बना दिया। जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से, जिंक प्लस HCl। जब हम जिंक जो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जब हम कुछ ड्रॉप्स हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड जो HCl है उसके जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये जो रिएक्शन जब इनों के दरमियान जब परफॉर्म होगा तो क्या होगा? ZnCl मीन्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा? हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो वहाँ से इमिट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक और क्लोरीन ने आपस में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मीन्स केमिकल बॉन्ड उन्होंने बना दिया। यहाँ ये होगी बैलेंस इक्वेशन। अब जो हमारा
फोर्थ नंबर पर है जो, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया था कि एक पार्टनर शेयर हो रहा था, पर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था, एक जो वो पार्टनर था वो शेयर हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, डबल मीन्स दो मॉलिक्यूल्स पार्टनर्स हो गए जो मॉलिक्यूल्स के वो शेयर हो रहे होंगे, जैसे कि HCl प्लस NaOH। ये क्या है, HCl मीन्स ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो NaOH है वो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो Na है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, NaCl प्लस H2O। क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स ने अपने एक एक जो है पार्टनर वो शेयर किया है, मींस रिप्लेस किया है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन ने सोडियम के साथ बॉन्ड बनाए और हाइड्रोजन ने OH के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर टॉपिक, फोर्थ नंबर जो टाइप था। अब हमारे पास है लास्ट जो है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास नेसेसरी होती है। अगर हमारे पास जो भी रिएक्शन, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी हो, तो हम उसको सिंपली क्या कहेंगे, कंबस्शन रिएक्शन कहेंगे। बट यहाँ पर एक केस है जिसकी जो कंबस्शन रिएक्शन में बहुत असर होता है, क्योंकि हमारे पास जो कंबस्शन रिएक्शन होता है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन एलिमेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास CH4 मीथेन। जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आएगी वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी गैस स्टेट में आएगी और जो वाटर है वो भी गैस स्टेट में आएगी, क्योंकि जब भी कंबस्शन रिएक्शन होगा तो हमारे पास फायर होगा, हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, हमारे पास हीट लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होगी। तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो वैसे भी एक शोले की तहत वो गैस में उठ जाएगा, और जो वाटर है वो भी स्मोक वेपर्स की शक्ल में आ जाएगा। तो ये